हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो हम कर रहे थे चंडीगढ़ जेवीटी के लिए या जहाँ भी आपका कंप्यूटर से संबंधित जो है सवाल पूछे जाते हैं, आईसीटी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हम कर रहे थे। जो हमारी पहली वीडियो है उसमें मैंने कंप्यूटर के पूरे 50 सवाल जो हैं करवा दिए थे। आज हम करने वाले हैं जो हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे 51 से 81 क्वेश्चन तक। जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उन सभी को आप ढंग से समझिएगा, याद भी रखना और काउंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट हुए हैं। जो इनकरेक्ट हुए हैं उनके पीछे की रीज़न क्या था कि आपको पता नहीं था या आप भूल गए थे, ठीक है। क्योंकि भूल गए हो तो मतलब आपकी रिवीजन की बात है, और अगर आप जो है आपको नहीं आता था, इट मीन्स आपको और पढ़ने की ज़रूरत हो जाएगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स किस प्रकार के हैं? ये किस प्रकार के कंप्यूटर्स में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हम डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं अपने, या जो अपना लैपटॉप कंप्यूटर हो जाता है, टैबलेट हो जाते हैं, जो अपने स्मार्टफोन हम अपना यूज़ करते रहते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ये छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनकी जो कार्य क्षमता होती है वो भी अच्छी खासी होती है, पर इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बट ये है कि काफ़ी अच्छे होते हैं और ये पोर्टेबल होते हैं, हम कहीं भी इनको लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं, और ईजी है इनको यूज़ करना भी, ठीक है। तो ये जो सारे टाइप्स होते हैं ये सारे माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के अगर हम आकार की बात हम लोग कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उसी में से हमारा माइक्रो कंप्यूटर भी उसका एक टाइप हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे सामने है, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? जो आज के टाइम पे देखो आप, स्मार्ट वॉच की हम बात पूछ रहे हैं, ठीक है। इस सवाल में पूछा है कि जो स्मार्ट वॉच है वो किस प्रकार के कंप्यूटर की श्रेणी में आता है? तो ये किस में आता है? ये आता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं उनकी श्रेणी में जो डिजिटल घड़ी है उसको रखा जाता है। और ये भी आप देख सकते हैं IBPSPO 2015 में आया हुआ ये सवाल है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह काम करता है? मतलब इन्होंने बोला सबसे तेज है और सबसे छोटा भी है, ठीक है। बोलता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वैसे ये कि छोटा है, ये सबसे छोटा है लेकिन सबसे तेज काम करता है। तो ये हमारा है क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 54 है, डैश अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। ये देखिए IBPS क्लर्क मेंस 2017 में आया हुआ ये सवाल है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, वहीं से जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर, बहुत छोटे स्तर पर जाकर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है, और इस चीज़ को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्लाउड सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटर होते हैं? तो जो क्लाउड सर्वर सिस्टम है उसमें किस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो क्लाउड कंप्यूटर होते हैं? तो वो होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको क्लाउड कंप्यूटर्स में रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ही बार पूछ लिया जाता है। 56 क्वेश्चन कहता है, प्रथम मिनी कंप्यूटर था। अब देखो मिनी कंप्यूटर तो बहुत सारे हमारे हैं, लेकिन पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो वो हमारा PDP-8 जो था ये हमारा पहला मिनी कंप्यूटर था, जो आपको याद रखना है। और हाल ही में UPSSCC जो है, UPSSC 2016 में आया हुआ ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है? वो हज़ारों यूज़र्स के डेटा को एक साथ में प्रोसेस कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल। आप SSC का एग्ज़ाम भी दे रहे होते हैं ना, उसमें भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो आप चाहे EMRS की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, या जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है ये सवाल ज़रूर पूछ लिया जाता है।
तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपने जो है माइक्रो कंप्यूटर आता है, फिर मिनी कंप्यूटर आता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, फिर अपना आता है सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ना, ये बड़ा भी होता है, महंगा भी होता है, और साथ साथ में हज़ारों यूज़र्स के डेटा को एक साथ में प्रोसेस करने की क्षमता ये रखता है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे सामने है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? विश्व के, दो चीज़ें इसमें आती हैं, एक पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था या क्या नाम था उसका, और दूसरा पूछते इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था और उसका नाम क्या था। यहाँ आपसे वर्ल्ड का पूछ के रखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 76। ठीक है, तो यानी जो क्रे 1 है, ठीक है, क्रे 1 ये वाई है, ठीक है, जो क्रे 1 है ये हमारा पहला वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो परम, ठीक है, मेरे ख्याल से परम की स्पेलिंग तो ये होगी, परम 8000। ठीक है, इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो अपना परम 8000 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं आपने इसमें से बतानी है। पहला है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। फिर है, अधिकांश घरों में सामान्य है, या फिर सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो होता है ये हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर इसमें होते हैं। पहला जो ऑप्शन लिखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटा, ये नहीं होता है, क्योंकि पहले अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, फिर अपना मिनी कंप्यूटर आता है, फिर उसके बाद पहले माइक्रो कंप्यूटर आता है, हाँ, पहले अपना माइक्रो कंप्यूटर आता है, फिर अपना मिनी कंप्यूटर आता है, फिर अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, और लास्ट में 4th नंबर पर अपना सुपर कंप्यूटर आता है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा स्टोरेज डिवाइसेस भी आप इसमें कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इसकी कार्य क्षमता होती है, यानी सबसे बेस्ट सुपर कंप्यूटर होता है। और ये सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा होता है कि एक सामान्य जो कमरा होता है उतनी बड़ा आकार का ही सुपर कंप्यूटर होता है, जो कि बहुत बड़े लेवल पर काम करता है, छोटे लेवल पर नहीं कि हम कोई लैपटॉप यूज़ करें, नहीं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करता है एक साथ में, इसलिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? अब तो आपने इसका आंसर दे देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 61 है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को, ठीक है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोगता प्राय डैश का इस्तेमाल करते हैं। चाहे मेन फ्रेम हो चाहे सुपर कंप्यूटर हो, उसको एक्सेस करना चाहता है जो उपयोग करता है, तो वो किसका इस्तेमाल करेगा? तो वो इस्तेमाल करेगा किसका? नोड का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? जो हम मौसम की भविष्यवाणी करते हैं ना कि आज बारिश होएगी, इतनी % बारिश होएगी, या फिर आज धूप निकलेगी, या फिर कुछ और तूफान आ सकता है, तो मौसम से संबंधित जो जानकारी है उसका इस्तेमाल करने के लिए हम कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं आकार में और बहुत सारा काम ही एक साथ में कर सकते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ठीक है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर हमने बोला भी कि भारत में जो है परम सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत में बना था, लेकिन इसको किस संस्था ने बनाया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये IIT दिल्ली के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, 64 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सैमुर क्रे। ठीक है, जो सैमुर क्रे हैं इनको सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था क्रे 1, तो उसको सैमुर क्रे ने ही बनाया था। 65 क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का या के उदाहरण है? अब देखिए सुपर कंप्यूटर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि क्रे 1 कह लो, क्रे 2 कह लो, या फिर क्रे XMP24 कह लो, या फिर अपना ये इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, तियान हे 2 इस तरह से बोलेंगे। तो ये सारे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये हमारे सुपर कंप्यूटर के ही हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 हमारे सामने है। 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डैश विजय भाटकर द्वारा विकसित किया गया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में पहला जो अपना सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था, जिसको 1991 में बनाया गया था, जिसको विजय भाटकर हैं उन्होंने इसे बनाया था। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक वर्ल्ड का और एक इंडिया का। इंडिया का तो ये सारी जानकारी आपके सामने है कि इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था, जिसे 1991 में बनाया था विजय भाटकर के द्वारा। चलिए 67 कहता है निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, बताइए भाई। निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर 1 परम युवा 2। ये भी अब हमारा जो है भारत के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था, तो बताइए। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। ISI की फुल फॉर्म होती है हमारी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसको पहला जो कंप्यूटर था उसको बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने 69 आता है कि भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को डैश में अनावरण किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, कहाँ पे किया गया था, जगह का नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ठीक है, पुणे में इसको बनाया गया था। चलिए 70 क्वेश्चन कहता है विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? जैसे ये कंप्यूटर की श्रेणी बनाई जाती है ना, तो ये पूछ रहे हैं कि जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है इंडिया में इसका क्या स्थान है, क्या कौन सी स्टेज पे आता है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये चौथे स्थान पर आता है, क्योंकि सबसे ऊपर तो हमें अपना ये सुपर कंप्यूटर ही रखना पड़ेगा ना। 71 क्वेश्चन है वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्रा होती है ना उसको वो अंक में तब्दील कर देते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर हैं वो इस तरह का काम करते हैं। 72 क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब एक ऐसा भी कंप्यूटर सिस्टम है जिसे स्टोरेज सिस्टम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का मतलब ये वाला चूज़ करना है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में कहा है 1 यानी कि एनालॉग इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम है जिनमें स्टोरेज डिवाइस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। 73 कहता है आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं? जो आजकल हम देखेंगे हर इंस्टीट्यूट में आपको कंप्यूटर लगे हुए मिल जाएंगे, तो वो किस श्रेणी के कंप्यूटर हैं? तो वो जो कंप्यूटर हैं ये अपने डिजिटल कंप्यूटर में आ जाते हैं। ठीक है, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर में से इनको माना जाता है, या फिर कहें कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आजकल पूछे कोई भी सीधा तौर पर तो वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। जिस डिजिटल कंप्यूटर में अपनी स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 74 क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? जो डिजिटल कंप्यूटर है उसकी कार्य पद्धति का सिद्धांत, उसके प्रिंसिपल क्या है? तो इसका जो प्रिंसिपल है वो गणना एवं तर्क करना है। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो गणना करते हैं, तर्क करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं। इसीलिए हम आजकल इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग अपना माइंड थोड़ा कम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ताकि सारे के सारे काम जो है वही कर सके, ह्यूमन को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। 75 क्वेश्चन है कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर काम करता है? जो कैलकुलेटर कंप्यूटर है, ठीक है, कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
76 कहता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। आपको पता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के एक और कंप्यूटर बनाया जाता है जिसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना वही है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं उनको मिलाकर एक और कंप्यूटर बनाया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताओं को मिलाकर इसे बनाया जाता है। 77 है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है। मतलब इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग का आउटपुट होता है उसको डिजिटल रूप में चेंज कर देता है, तो वो कौन होता है, वो हमारा करता है हाइब्रिड कंप्यूटर ही उसका काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है डैश कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। ठीक है, पूछ रहे हैं कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वही हमारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आजकल के टाइम पे किए जाते हैं। 79 क्वेश्चन कहता है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को हमने अलग अलग प्रकारों में बांटा हुआ है, इसके आकार के हिसाब से, इसके बनावट के हिसाब से, ठीक है, इसके काम के आधार पर, या फिर इसके जो साइज़ है, या फिर जो इसके उद्देश्य हैं उसके आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। तो अगर स्पेशली उद्देश्य के आधार पर पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी उद्देश्य के आधार पर इसके 2 ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं तो उनको बिल्कुल जो जनरल चीज़ों के लिए, पर्पज़ के लिए हमें उनका इस्तेमाल करना है, तो ये दस्तावेज़ तैयार करना होता है या फिर अपना डेटाबेस बनाना होता है, ये नॉर्मल काम होता है जो कि हमेशा हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, तो ये नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, तो इसके काम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है विशेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, और भी वीडियोज़ में जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको ये वीडियोज़ देती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।